वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, वैसे तो मेरा टॉपिक ड्रामास वगैरह नहीं होता है, ड्रामों के टॉपिक पर मैं बात नहीं करती हूं, लेकिन आजकल एक ड्रामा मैं खुद भी देख रही हूं। मुझे जो है पहली एपिसोड से ही ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ड्रामे के किरदारों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था और ड्रामे का जो लीड रोल कर रही हैं सवेरा नदीम साहिबा, वो मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं। मैं उनके तमाम ड्रामे बहुत शौक़ से देखा करती हूँ। इस ड्रामे में मज़ीद जो अदाकार हैं ज़ावियार इजाज़, नुमान इजाज़ के बेटे किंज़ा हाशमी, इन दोनों की केमिस्ट्री ड्रामे में बहुत अच्छी लग रही है। शुरुआत में तो ड्रामा बहुत अच्छा चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सवेरा नदीम साहिबा का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनके अजीबो गरीब किस्म के वहम भी हम लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे कि उनके शौहर जो है बाहर जाकर गायब हो गए और फिर वो क्या कहते हैं उनके लिए पीछे से चाय भी बनाती हैं, लेकिन शौहर तो मौजूद नहीं है। अपनी सास के साथ अजीबो गरीब हरकतें करती हैं, उनको खाने में मिर्चें भर के दे देती हैं। जब सास खाती हैं तो वो मुकर जाती हैं कि इसमें तो मिर्चें नहीं हैं। तो ये सब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जूँ ही ज़ावियार की किंज़ा हाशमी के साथ शादी होती है, जो कि ईशल और जुनैद जिनके कैरेक्टर्स के नाम हैं, ईशल और जुनैद की जैसे ही शादी होती है उसके बाद जो ड्रामे में एक सीक्वेंस आया कि वो क्या कहते हैं सवेरा नदीम साहिबा इस चीज़ से मुतमईन नहीं थी, इस शादी से खुश नहीं थी अपने बेटे की, तो वो बहू के साथ भी अजीबो गरीब किस्म का सलूक करती थी। अपने बेटे को कमाने नहीं देती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी बीवी के अखराजात खुद उठा सके। बाबर जो कि ड्रामे में बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ी प्यारी एक्टिंग कर रहे हैं, उनका किरदार बहुत ही हर एक को पसंद आ रहा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। उनकी एक्टिंग तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। लेकिन जहाँ ये पहली किस्त से जब से इनकी शादी हुई ईशल और जुनैद की, ड्रामे में जो यकसानियत आई, जो एक किस्त में बात होती है वही अगली किस्त में बात होती है। उसी तरह सवेरा नदीम साहिबा चाह रही होती हैं ईशल घर छोड़ के चली जाए, जुनैद इसका ख्याल ना रखे, जुनैद मेरे साथ रहे, अपनी सास के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं। ड्रामा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक साथ हो चुकी हैं, अब तक कोई सस्पेंस जो है सामने नहीं आ रहा है। किसी बात को जो है ड्रामे में अब कोई ट्विस्ट नहीं रह गया है, एक ही जैसी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। या तो ये बात सामने आ जाती कि सवेरा नदीम साहिबा के शौहर कहाँ चले गए थे और वो क्यों इस तरह से हरकतें करती हैं, और बाबर के साथ उनका इस किस्म का कौन सा इख्तलाफ है कि उनको उनकी कोई भी बात पसंद नहीं आती है और वो उनकी हर बात के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ड्रामे को एक ही चीज़ पर लेके घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। ईशल अपने घर चली गई, ईशल को जो है रुखसाना, सवेरा नदीम जो है रुखसाना का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आपको पता है, आए दिन उसको निकाल देती हैं। जुनैद साहब चुप रहते हैं, ईशल अपने घर रो धो के चली जाती हैं, वहाँ से बाबर अकड़ के खड़े हो जाते हैं, वो उनको अपने घर में रखे रहते हैं। फिर वो वापस अपने घर आ जाती हैं, फिर वहाँ पे आके थोड़ी सी हरकतें बातें होती हैं, फिर वो अपने घर चली जाती हैं। मुसलसल ड्रामे में एक ही चीज़ रिपीट कर करके अब ड्रामा शदीद बोर हो चुका है। अब ड्रामे में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। पिछली 2 एक साथ में मैंने ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि जूँ ड्रामा शुरू हुआ उसमें वही था, ईशल रो रही थी, ईशल को घर से निकाल दिया, ईशल अपनी माँ के घर चली गई, फिर ईशल वापस आ गई, फिर उसको निकाल दिया, फिर वो चली गई। जुनैद ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मुस्तकिल पिछली 4-5 एपिसोड से ड्रामे में यही चीज़ चलती आ रही है, और अगर ड्रामा इसी यकसानियत से भरपूर रहा और यही चीज़ बार बार रिपीट होती रही तो मुझे लगता है कि ये अपने व्यूवर्स को खो देगा, इसकी उस तरह से मकबूलियत नहीं रहेगी और ड्रामे की कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूवर्स को इसको देखने में कोई ख़ास मज़ा आएगा या इसमें कोई दिलचस्पी रह जाएगी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं और आपको मेरी बात ठीक लगती है कि ड्रामा इंतहाई यकसानियत से भरपूर हो चुका है, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब ड्रामे में कोई नई मज़ीद ऐसी चीज़ या दिलचस्पी नहीं रह गई है कि जिसकी वजह से ये अपनी दिलचस्पी आवाम में बरकरार रख सके। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।